सभी को नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एवं गंगा मैया के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कुंभ पर्व को प्रारंभ हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम मानते हैं वो होता है कुंभ पर्व, और इस कुंभ मेला को हरिद्वार के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में गंगा मैया के तट पर इसका प्रारंभ हो चुका है। कुंभ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और जिसका प्रारंभ होता है वो होता है ध्वजारोहण समारोह। इस कुंभ पर्व में ध्वजारोहण समारोह के उपरांत ही यह कुंभ मेला प्रारंभ होता है और पूरे भारत वर्ष से जो 13 अखाड़े हैं, ये सभी 13 अखाड़े के साधु संत महंत महात्मा नागा साधु यह सभी इस पर्व में सहभाग लेते हैं। इसमें से 7 शैव अखाड़े, 3 वैष्णव अखाड़े, 2 उदासीन और 1 निर्मल, ऐसे सभी 13 अखाड़ों के सभी साधु संत महात्मा और नागा साधु इस कुंभ पर्व में सहभाग लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ध्वजारोहण समारोह। यह ध्वजारोहण समारोह होता क्या है? जब ये ध्वज स्थापित होता है उसके बाद वहां पर देवी देवता आते हैं। ध्वजारोहण समारोह को अत्यंत पवित्र और उसके स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह स्थापित होने के उपरांत ही देवी देवताओं का वहां पर अस्तित्व आता है, वहां पर वो प्रत्यक्ष में विराजमान होते हैं और अखाड़ाओं के सभी साधु संतों को, सभी नागाओं को एक संदेश जाता है कि हमारा कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है। इसलिए हम सभी इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में अब आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ही आज के इस महत्वपूर्ण कुंभ मेला के अवसर पर यह जो विशेष सत्र है, इसमें हम जानकर लेने वाले हैं कि ये ध्वजारोहण समारोह होता क्या है, इसके पीछे का शास्त्र क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, यह सभी बातें आज हम समझ कर लेने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताने हेतु आज हमारे साथ जुड़े हैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद गिरिजी महाराज। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस ध्वजारोहण समारोह के विषय में हम सभी को जानकारी दें। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कार्तिकेभ्यो नमः। श्री दक्षिणकालिकाय नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। श्री गंगादेव्यै नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का दिन और अवसर है कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मेला, जिसको कुंभ मेला कहा जाता है, कुंभ और महाकुंभ, तो हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ 2021 का आज श्री गणेश और शंखनाद शंख ध्वनि हो चुका है। आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के तत्वाधान में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, धर्म ध्वजा स्थापित किया गया है। आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा का ही एक छोटा संबद्ध अखाड़ा है, छोटा भाई है आनंद अखाड़ा, आज उसका धर्म ध्वज था। और धर्म ध्वज निरंजनी अखाड़े की परंपराओं में या अखाड़ों की परंपराओं में धर्म ध्वज का बड़ा ही महत्व है। धर्म ध्वज भगवा ध्वज है, हमारा जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, लेकिन धर्म ध्वज जो है हमारा वो भगवा ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज दोनों के नीचे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय शिष्टाचार और हमारी सनातन संस्कृति छुपती है, नमन करती है, वंदन करती है और विचार करती है। आज धर्म ध्वज की स्थापना हुई। धर्म ध्वज भगवा ध्वज है।
भगवा ध्वज की स्थापना, धर्म ध्वज की स्थापना गणेश पूजन के पश्चात, हवन के पश्चात और भूमि पूजन के पश्चात, भगवान कार्तिक का पूजन के पश्चात आज धर्म ध्वज की स्थापना की गई। धर्म ध्वज की स्थापना के दौरान हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी महात्मा, सभी वरिष्ठ संत और 13 के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी, मेला प्रशासन, मेलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी, मेला आईजी, मेला एसएसपी और मेले के सभी जितने भी कर्मठ लोग हैं, उनके साथ निरंजनी अखाड़े ने आज धर्म ध्वज की स्थापना की है। क्योंकि धर्म ध्वज महापुरुषों की परंपराओं में, हमारी परंपराओं में एक ऐसा कहा जा सकता है कि वो स्तंभ है। धर्म ध्वज के नीचे सभी महात्मा आज के बाद पूरे कुंभ तक सारे परंपराओं का पालन करेंगे। धर्म ध्वज की रक्षा के लिए वो अपनी यान बान और जान भी दे सकते हैं और धर्म की रक्षा के लिए ध्वजा की रक्षा करते हैं। आज के बाद जब तक कुंभ होगा, जब तक कुंभ रहेगा, जब तक ध्वजा की तनी ढीली नहीं की जाएगी, जो 4 तनिये हैं, जो 4 तनियां, 4 रस्सियां बांधी गई है, तो वो चारों तनियां जब तक ढीली नहीं की जाएंगी तब तक कुंभ का आगाज किया जाएगा, कुंभ माना जाएगा। संन्यास परंपराओं में वहाँ संन्यास की दीक्षा, संन्यास की वहाँ सारे रीति रिवाज, संन्यास की परंपराओं में वहाँ हमारे द्वारा, क्योंकि मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, तो मेरे द्वारा वहाँ सभी को पारस मंत्र और सभी नागा सन्यासी, जितने भी हमारे वरिष्ठ सभी सन्यासी और नागा बनेंगे, वो सभी उसी धर्म ध्वज के नीचे बनेंगे। क्योंकि वो गणेश घाट है और उस स्थान पर जो है गंगा जी निर्मल भाव से बहती हैं, प्रवाह रूपी गंगा वहां बहती है। गंगा के तट पर धर्म ध्वज की स्थापना की गई। धर्म ध्वज में मोर पंख, धर्म ध्वज में हमारे भगवा ध्वज, धर्म ध्वज में हमारी गिरवे जो देसी कलर आते हैं उससे कलर किए हुए सभी धागे और सभी सुतलियां रखी गई है, सभी रस्सियां उनमें बांधी गई है। उन रस्सियों का भी अलग अलग प्रमाण है, उस रस्सियों का भी अलग अलग मापदंड है। इसका बहुत विस्तार है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और हमारी 52 मणियां, हमारी 4 तनियां और धर्म ध्वज में जो ग्रंथियां होती हैं उनका बहुत विधिवत पालन करते हुए नीति संगत, शास्त्र संवत और विधि सम्मत परंपराओं के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षणार्थ संतों की परंपराओं की रक्षा के लिए धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है। आज के बाद निरंजनी अखाड़े में जो भी कुछ कार्य होंगे पूरे कुंभ पर्यंत, वो सब धर्म ध्वज को साक्षी मान करके, कार्तिक भगवान को साक्षी मान करके, आचार्य को साक्षी मान करके वह कार्य किए जाएंगे। निसंदेह यह परंपरा अनादिकाल से है। आज के बाद निरंजनी अखाड़े में जो भी दीक्षित होंगे, जो भी परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा या कराया जाएगा, वो सब धर्म ध्वज को साक्षी मान करके किया जाएगा। जूना, आवाहन, अग्नि, महानिर्वाणी, अटल, आनंद और सभी अखाड़ों के धर्म ध्वज होंगे। सभी अखाड़ों के अलग अलग तिथियां निश्चित की गई हैं। अलग अलग तिथियों के अनुसार उनकी धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी और तभी से मानो कुंभ की परंपरा उन अखाड़ों की स्टार्ट होगी, उन अखाड़ों की प्रारंभ होगी। धर्म ध्वज क्योंकि ध्वज से बड़ा कोई नहीं है, ध्वज के नीचे धर्म और धर्म का ध्वज, तो धर्म का ध्वज भगवा ध्वज है, राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। तो भगवा ध्वज के नीचे हम सभी जाकर के नमन करते हैं, हम सभी जाकर के झुकते हैं, हम सभी जाकर के प्रणाम करते हैं, हम सभी जाकर के वंदन करते हैं। आपने देखा होगा, आप साक्षी हैं इस पल के, आपने देखा होगा कितना पावन दृश्य था, कितना अनुपम दृश्य था। उस ध्वजा का जो एक प्रचंड लहराव था वो बहुत ही सुंदर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज एक नया कोई बड़ा कार्य आज यहाँ हुआ है या होने जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि धर्म की परंपराओं में धर्म ध्वज की एक बड़ी ही महत्ता है। एक बड़ा महान साधना के स्वरूप धर्म ध्वज को मान करके सभी अतिवृंद धर्म ध्वज के नीचे नमन बंदन प्रणाम और साष्टांग करते हैं, जिससे कि हमारी परंपरा स्थापित रहे, स्थिर रहे और कायम रहे। हम अपनी परंपराओं के अनुसार इस परंपराओं को लेकर के, धर्म ध्वज की परंपराओं को लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज की परंपराओं को लेकर के हम आगे जा सकें, इसके लिए धर्म ध्वज स्थापित किया जाता है। और धर्म ध्वज के नीचे अखाड़ों की कार्रवाई, अखाड़ों की सारी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है। इसलिए हमारा ध्वज सर्वोपरि है। तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म कहाँ जाएगा तो धर्म ध्वज के शरण में जाएगा। धर्म ध्वज कौन कौन है? तो एक तो हमारा भगवा ध्वज है, एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और एक हमारे संस्कृति के जो परिवाहक हैं, आचार्य हैं, हमारे संस्कृति के जो रक्षक हैं, महापुरुष हैं, हमारे जो संस्कृति के रक्षक हैं, सज्जन लोग हैं, संत हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, बड़े बड़े सद्गृहस्थ हैं। धर्म उसके शरण में जाता है। इसलिए राष्ट्र ध्वज, भगवा ध्वज, धर्म ध्वज, नीति ध्वज, वैराग्य ध्वज और आहुत ध्वज, इन परंपराओं में धर्म ध्वज को सर्वोपरि माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सनातन संस्कृति को लेकर के, सनातन परंपराओं को लेकर के, तो मैं आज की जो रूपरेखा थी वह अत्यंत पुनीत और पावन। अब यह कार्य पूरे कुंभ में चलता रहेगा 11 तारीख तक। फिर 11 के बाद हमारे जो बड़ा अखाड़ा उदासीन है, हमारे वैष्णव हैं, हमारे निर्मल हैं, हमारे अन्य जो अखाड़े के लोग हैं, उनके धर्म ध्वज के कार्य प्रारंभ होंगे। 11 से पहले सभी सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों की जो धर्म ध्वज है वो स्थापित हो जाएंगी। तो मुझे लगता है धर्म ध्वज को स्थापित करके हम गौरव महसूस करते हैं और हम एक बंधन महसूस करते हैं कि आज मैं एक बंधन के नीचे बंध चुका हूँ। इस बंधन से हम कभी परे नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी आप सबों ने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से इस धर्म ध्वज को देखा है, देखेंगे और इसकी रीति रिवाज को, इनकी परंपराओं को आप समझेंगे, पहचानेंगे और पुनः आपका आने का मन करेगा। आप आकर के प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में इसका दर्शन करेंगे। निसंदेह आपको खूब आनंद और खूब हर्षोल्लास की अनुभूति का एहसास होगा। जय गंगा मैया, जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड। इस महत्वपूर्ण जानकारी, ध्वजारोहण समारोह के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी ने आज हमें बताई है, इसके लिए मैं उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, धर्म ध्वजा स्थापित होना यानी प्रत्यक्ष देवी देवता वहाँ पर उनका उपस्थिति होती है और उसके माध्यम से ही पूरे साधु संत समाज है, जो नागा साधु है, उनको दीक्षा भी दी जाती है। ये सभी महत्वपूर्ण विषय, उसका आध्यात्मिक कारण, इसका महत्व, ये आज हमें यहाँ पर पता चला। मैं पुनः एक बार पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पीठाधीश्वर परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद गिरिजी महाराज जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, 27 फरवरी को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्मध्वजा स्थापित हुई। अब आने वाले 3 मार्च को जूना अखाड़ा की ओर से जूना अखाड़ा परिसर में तीनों अखाड़ा यानी जूना, आवाहन और अग्नि, इन तीनों अखाड़ों की दत्तात्रेय चरण पादुकाओं के निकट शाम को 4 बजे धर्मध्वजा स्थापित होने वाली है। इसी के साथ 3 मार्च को ही पंचदशम आवाहन अखाड़ा की ओर से धर्मध्वजा फहराई जाएगी। आने वाले 2 अप्रैल को श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की धर्मध्वजा स्थापित होगी और 2 अप्रैल को ही श्री दिगंबर अणि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अणि अखाड़ा और पंच निर्मोही अणि अखाड़ा की धर्मध्वजा बैरागी कैंप में फहराई जाएगी। 3 अप्रैल को श्री पंचायती नया बड़ा उदासीन अखाड़े की धर्मध्वजा फहराई जाएगी और 10 अप्रैल को श्री निर्मल अखाड़ा की धर्मध्वजा फहराई जाएगी। इस धर्मध्वजा के माध्यम से इस कुंभ पर्व को प्रारंभ होगा और पूरे विश्व से, पूरे भारत देश से साधु संतों और महात्मा इस कुंभ मेला में आएंगे और यहाँ पर
पवित्र गंगा नदी में यहाँ पर वो स्नान करेंगे। मैं सभी दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुंभ पर्व के अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी और कुंभ पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है ये समय समय पर बताया जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हिंदू जनजागृति समिति का यूट्यूब पेज हिंदू जागृति को सब्सक्राइब करें तथा हिंदू अधिवेशन इस फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। हम समय समय पर आपको यहाँ पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में आपको सीधी जानकारी यहाँ के इस पेजेस के माध्यम से दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण एवं गंगा मैया के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।